कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक रणनीतिक अंतर के बारे में आज बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने 1977 में पहली बार केंद्र की राजनीति में पराजय का सामना किया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कई नेता जाते रहे। कईयों ने दूसरी पार्टियों का हाथ थामा तो कईयों ने अपना राजनीतिक दल बनाया। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा कई बार अवसर आया जब भारतीय जनता पार्टी में कई नेता भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों में भी गए या फिर अपना एक अलग राजनीतिक दल बनाया। कांग्रेस पार्टी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहां पर किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को छोड़ा ना हो, कांग्रेस पार्टी को अलविदा ना कहा हो। वहीं कांग्रेस पार्टी को कई नेताओं ने छोड़कर बहुत बड़ी सफलताएं भी प्राप्त की हैं और कई राज्यों के मुख्यमंत्री बने हैं और आज भी बहुत बड़ी भूमिका देश और कई राज्यों में निभा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। ममता बनर्जी जो कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस बनाती हैं और फिर वहां उन्हें पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का अवसर प्रदान होता है। वैसे ही शरद पवार भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन उन्होंने किया। वो वहां सत्ता में रहे, केंद्र में भी सत्ता में थे, राज्य में भी सत्ता में रहे। तो वहीं जगन मोहन रेड्डी ने अलग पार्टी बनाई आंध्र प्रदेश में और वो वहाँ सत्ता में आए। तो तमिलनाडु में मोपनार ने अलग पार्टी बनाई थी, तमिल मनीला कांग्रेस। तो वहीं केरला में करुणाकरन ने इंदिरा कांग्रेस के नाम से पार्टी बनाई थी। और ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपने अलग राजनीतिक दल भी बनाए और दूसरी पार्टियों में वो लोग शामिल भी हुए, जिसकी आज एक मिसाल हिमंत बिस्वा शर्मा जो आसाम में आज मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, वो कभी कांग्रेस पार्टी के नॉर्थ ईस्ट से कद्दावर नेता हुआ करते थे। और वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हुए या तो फिर अपना एक अलग दल बनाया। उनमें उमा भारती, शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, येड्रोप्पा और यहाँ तक कि कल्याण सिंह ने तक अपनी अलग पार्टी 2010 में बना ली थी। लेकिन जितने नेता और जितने भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए नेता हैं, जब उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने उन दलों के साथ कभी चुनाव पूर्ण गठबंधन नहीं किया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यह प्रयास किया कि उन नेताओं को फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाए, उनके दल का विलय भारतीय जनता पार्टी में किया जाए। लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस पार्टी ने, जिस किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ चुनाव पूर्ण गठबंधन भी किया और सरकारें बनाई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये डर लगता था कि कहीं ये जो नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ करके चले गए हैं, कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ना चले जाएं और कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना बन जाए। ममता बनर्जी शुरुआती दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लंबे समय तक उनका गठबंधन रहा। अटल बिहारी वाजपेयी में वो रेलवे मंत्री रहीं। तो इसी तरह से जब देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने थे और जब शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर के कशमकश चल रही थी, तो ऐसे समय में शरद पवार की ओर से बयान आया था कि वो भाजपा को तक समर्थन दे सकते हैं। इस तरह का बयान उस समय राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से सामने आया था, फिर जिसके चलते शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और देवेंद्र फडणवीस 5 साल तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने रहे। कांग्रेस पार्टी ने पार्टी छोड़े हुए नेताओं के साथ गठबंधन किया, उनके साथ मिलकर के सरकार बनाई, उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जिन्होंने अलग पार्टी बनाई, चाहे येदियुरप्पा हो, कल्याण सिंह हो, उमा भारती हो, केशुभाई पटेल हो, शंकर सिंह वाघेला हो,
इन तमाम और कई नेताओं ने जब पार्टी छोड़ी तो भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ चुनावपूर्ण गठबंधन नहीं किया, बल्कि उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप अपनी पार्टी को फिर से भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दें। जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग रास्ता अपनाया, वो अलग रास्ता तो अपनाए थे, लेकिन वो अपनी विचारधारा को नहीं बदले, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसी विचारधारा पर चलते रहे। लेकिन जो नेता कांग्रेस छोड़कर बाहर आए हैं, उन्होंने विचारधारा पर कॉम्प्रोमाइज़ किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने में किसी तरह का संकोच नहीं किया। यही एक बहुत बड़ा राजनीतिक अंतर रणनीति में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहा है।